गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज योर फंड गुरुजी। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में बहुत ज्यादा भूचाल मचा हुआ है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बिटकॉइन स्पेशली बहुत ज्यादा गिरा है। और जब बिटकॉइन गिरेगा तो जब फादर ही गिरेगा तो बच्चे तो घर में बीमार पड़ने ही वाले। जब घर में एक को जुकाम आता है तो लाइन से सभी को धीरे धीरे नाक बहनी शुरू हो जाती है। तो वही हालत पेपे कॉइन की भी है। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर पेपे कॉइन पे कुछ बताइए, बहुत दिनों से आपने वीडियो नहीं दिया है। तो एक्चुअली मैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर भी वीडियोस बीच बीच में डालता रहता हूं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। अब आपकी रिक्वायरमेंट कमेंट्स में भर रही थी तो उसको पूरा करना मेरी ड्यूटी है। तो आप कौन से कॉइन के ऊपर वीडियो चाहते हैं कमेंट्स कर दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर दैट टॉपिक, राइट। क्रिप्टो करेंसी में जो बिटकॉइन में क्रैश आया है, ट्रंप के बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी उसके पीछे रोल प्ले कर रहे हैं। और एक्चुअली ना ट्रंप भी एक तरह के ट्रेडर ही हैं। जब एलन मस्क के वो पार्टनर है, एक तरह से एलन मस्क ही खुद प्रेसिडेंट है। आप उसको प्रेसिडेंट समझो, तो वो खुद एक ट्रेडर है। आप मेरे बात समझ रहे हो? आप एक इतने रेपुटेटेड आदमी को अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट का लोगो चेंज करने का क्या रीजन है? आप बताओ। मैनिपुलेट करके पैसा कमाना, यानी कि जिस कॉइन के अंदर आप भर भर के क्वांटिटी ले लो, फिर उसके ऊपर हाइप क्रिएट करो, जब ऊपर चला जाए तो डंप करके निकल जाओ। तो वो लोग ट्रेडर हैं भाई। तो ये मैनिपुलेशन चल रही है। बुलरन एक छोटे से डिप से कभी ओवर नहीं होता। लेकिन आप दुखी होगे क्योंकि पेपे क्वाइन टॉप से 76% डाउन चल रहा है। आज की एनालिसिस को पूरा देख के जाना, आपका टेंशन दूर कर दूंगा। अब आप सोचोगे आप कौन सा भगवान लगे हो? भाई मैं भगवान नहीं हूं, मैं एक ट्रेडर हूं। 2017 सबसे पहले मैं आपको अपने कुछ चैनल दिखाना चाहता हूं। मेरा मेन कोर चैनल, जो सबसे बड़ा मेरा चैनल है, 4,62,000 सब्सक्राइबर। इंडियन आर्मी में रह करके 4 लाख सब्सक्राइबर पूरा, अभी रिटायर्ड हुआ हूं 1 साल पहले। अरे सीरियसली बता रहा हूं, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड सोल्जर हूं मैं यार। ये मेरी फोटो है, ठीक है ना। ये जम्मू एंड कश्मीर की पोस्टिंग U4 एक लोकेशन है, वहां पे था मैं। वहां की फोटो AK-47 है मेरे हाथ में, राइट। तो ये मेरे चैनल का आप डिटेल देखो। ये चैनल कब का है? 2017 से मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर लोगों को जागरूक कर रहा हूं। शुरुआत म्यूचुअल फंड से की थी। आज कहानी इस लेवल पे पहुंच गई है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की ऑप्शन ट्रेडिंग में जिस डायरेक्शन में एनालिसिस करके देता हूं, धमाका उसी डायरेक्शन में होता है। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो जाकर के ऑप्शन ट्रेडिंग विद फंड गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप MCX मार्केट में कमोडिटी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब पे ट्रेडिंग करते हो तो फंड गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर दोस्तों आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हो तो भाई मैं क्रिप्टो में पूरी तरीके से हाथ डाल चुका हूं और आपके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर चुका हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब इमीडिएटली कर लीजिएगा और नेक्स्ट कौन सा कॉइन कवर करना है वो बता दीजिएगा। आइए एनालिसिस करते हैं। थोड़ा बहुत अपने चैनल के बारे में बताना जरूरी होता है। एनालिसिस में आप विचलित हो गए, परेशान हो गए, तो मैं आपको पहले ही दिन बोला था, जब मैं वीडियोस बनाना शुरू किया था मीम कॉइन्स को लेकर के, तो मेरा फर्स्ट जो पॉइंट था आपके लिए माइंड में रखने के लिए जो बोला था, वो ये रखने के लिए बोला था कि मीम कॉइन्स को ऐसे समझो, चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक, ये वो वाला इन्वेस्टमेंट होगा। यानी कि अगर आपका पैसा बनेगा तो हजार हजार गुना बढ़ेगा या 10,000 बढ़ेगा, कितने गुना बढ़ेगा कोई पता नहीं है। कौन सा कॉइन आप 1 रुपए पे खरीदे थे और सुबह उठोगे वो आपको 50 रुपए में मिलेगा, कोई नहीं जानता। कहां पर जैकपॉट लगेगा कोई नहीं जानता। लेकिन वही चीज है कि आपको इन सब चीजों को जो इन्वेस्टमेंट करना है ना, वो ये समझ के करना है कि मैंने जो पैसा लगाया अब मुझे उसे पलट के नहीं देखना। चलो मेरे पास 5,000 10,000 चिल्लर पड़े थे, इसका कहीं यूज नहीं हो रहा था, क्वाइन में ही डाल दिया कि चलो अगर कोई स्पाइक लग गई तो मेरा ही जैकपॉट लग जाएगा, ये सोच करके। ये नहीं कि मेरा पैसा नहीं बढ़ रहा अब मैं क्या करूं। डोंट थिंक लाइक दैट, राइट। अब पेपे कॉइन के एनालिसिस शुरू करते हैं। थोड़ा आपको मोटिवेट करना जरूरी होता है, विचलित जल्दी हो जाते हो क्योंकि एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा ना, विचलित होना आपका धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। डोंट वरी, सबके साथ शुरू में ऐसा होता, हम भी रोते थे लॉसेस पे, सबके साथ होता है। जब जब आपके पास भी 6 7 साल 8 साल का मेरी तरह एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप रोगे नहीं, यार जाता है जाए क्या दिक्कत। इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, राइट। वैल्यूम मार्केट में खोया है इसने, दुख की बात है थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट वैसे भी क्रैश हो रही है, लोग बेच बाच के निकलेंगे ना। वैल्यूम डिक्रीज हुआ है 25% से, जो मार्केट वैल्यूम है वो गिरता जा रहा है ना, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंसर्न है। मार्केट कैप इसने 7.36% लूज किया है, विच इज ऑल्सो थोड़ा नेगेटिव, बट सब कुछ नेगेटिव नहीं है। ये आपको नेगेटिव नेगेटिव दिख रहा था कि आप अपना माल डंप कर दो, मुझे ये लगता है अरे आपने खरीदा इसीलिए है कि भाई ये पैसे चले भी गए तो फर्क नहीं पड़ता। तो चिल्लर अब मान लो 10,000 लगाए थे, 2,000 बचे हैं या फिर 3,000 बचे हैं, क्या निकाल लोगे उससे? पड़े रहने दो चुपचाप, है ना। क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऐसे ही चलती है, साइकिल वाइज चलती है, तो साइकिल अभी नहीं चल रहा।
आएगा, टेंशन मत लो। आप अपने दिमाग की साइकिल को थोड़ी देर ठंड पाओ। लाइफ टाइम हाई से 76.24% डाउन है, 76.24% डाउन है। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा और मेरा हक भी नहीं है रिकमेंडेशन देने का, क्योंकि मैं अब इसके लिए सेबी रजिस्टर्ड नहीं होना पड़ता। इंडियन मार्केट में ट्रेड कराना है तो सेबी रजिस्टर्ड होना पड़ता है। मैं बोल सकता हूं यू कैन बाई, लेकिन मेरे भाई मेरे को यह लगता है जब जब आप इसको यहां से ये 60% ऊपर था तो कूद कूद के बाई कर रहे थे, अब ये 76% डाउन पे है तो आपको डर लग रहा है। जब इतना महंगा था तो आप खरीद नहीं रहे थे, भर भर के खरीद रहे थे। आज ये बिटकॉइन के साथ जितनी भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट गिरी है उसके साथ ये भी जोरदार गिरा है, तो आप पैनिक कर रहे हो। मतलब जो चीज 76% डिस्काउंट पे मिल रही है भाई, इसका तो नेचर है, ये तो ऐसे ही चलेगा। और ये थोड़ा फेमस मीम कॉइन है, उनकी तरह है भी नहीं कि आज खुले कल बंद हो गए। थोड़ा तो रेपुटेशन रखता है, थोड़ा तो नाम है इसका मार्केट में। ये तो फेम और नाम के हिसाब से चलते हैं कि नए इन्वेस्टर्स नए ट्रेडर आएंगे, लिक्विडिटी जनरेट होगी, वैल्यूम बढ़ेगी, पैसा आएगा तो बढ़ेगा। इनका कोई रियल लाइफ में यूज तो है नहीं। अब डॉज कॉइन के पीछे तो एलन भैया हैं, हाँ हाँ मैं टेस्ला दे दूंगा, नहीं नहीं मैं टेस्ला नहीं दूंगा, हाँ हाँ दे दूंगा, वो तो करते रहते हैं। उनके क्या ले रखे हो? तो हम डॉज कॉइन इतना महंगा कॉइन क्यों लें, है ना? तो हम ऐसे में किसी में इन्वेस्ट करना चाहते, क्योंकि आमतौर पे स्टूडेंट जो अभी बिल्कुल बिगनर है बेचारे, जिनके पास कैपिटल कम है, वो इस टाइप के कॉइन्स में डालना पसंद करते हैं। तो मैं ये बोलूंगा जब आप इसको यहां से 60-70% ऊपर था तब आप डर नहीं रहे थे, तो अब क्यों डर रहे? अब तो मैं तो ये बोलूंगा कि मैं होता तो इसमें चलो कहीं और 1000 रुपए चिल्लर पड़े तो ले भैया 1000 और ले जा। बात समझ रहे हो? अब मैं खुल के क्या बोलूं कि खरीद लो, नहीं बोल सकते यार। यूट्यूब पर रिकमेंडेशन टिप देना है ठीक नहीं है, लेकिन मैं होता तो 1000 रुपए और डालता। मैं चलो 10,000 दे दिए, 1000-2000 और देते, क्या पता एवरेज डाउन हो जाए और एक स्पाइक लग जाए, मिल जाए, क्योंकि कॉइन तो ऐसे ही चलते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्टिंग में ही बताना चाहता हूं, राइट? थोड़ा सा मोटा मोटा बता दिया कि फंडामेंटल में क्या चेंज है। फंडामेंटल थोड़ा गिरा है ना? मार्केट कैप भी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, थोड़ा सा हिल गया है, ये कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। अब बीटीसी को देखो ना, 1 लाख का टारगेट बोला था, 1,30,000 40,000 सब आएगा। आपको क्या लगता है 1 लाख बोला आया ना? 1 लाख के ऊपर भी गए, नीचे के लेवल पे डिप लगाया है, वो भी चढ़ जाएगा। आपको बिटकॉइन पे एनालिसिस चाहिए, करो ना कमेंट्स, मैं आपको वीडियो कवर करके नहीं देता तो बोलना। हो गया? आओ जरा मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके चलता हूं, जिसका मैं आमतौर पे मैं इन कॉइन्स को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखने के लिए इस्तेमाल करता हूं। देसी आदमी हूं, इंडियन आदमी हूं भैया, इंडियन रुपीस के हिसाब से बात करूंगा। डॉलर में था, ये था, वो था, छोड़ दो। उधर डॉलर वाला प्राइस दिख रहा था, इस पर मुझे इंडियन वाला प्राइस दिख रहा है, ठीक है? तो ये 0.000620 पर है इस टाइम पे इंडियन प्राइस में मुझे दिख रहा है। मैंने इंडियन पे स्विच किया है, यस इंडियन पे स्विच किया है। आईएनआर पे मैंने लगा रखा है, ये मेरा ही अकाउंट है, इसमें मैंने भी इसको कहीं ना कहीं लेके डाला हुआ है, पढ़े रहने देखा जाएगा, राइट? इस तरह से मैंने डाला हुआ है। मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज होती हुई नजर आ रही, थोड़ा सा और इसके पास डाउन साइड है, थोड़ा सा और ये गिरेगा, हल्का सा हेडरूम और है, क्योंकि ये जिस मकसद से नीचे आया है वो मेरे को लगता है कि मकसद ये है कि भाई सारे लोग बेच बाच के निकल जाओ, है ना? ये तो खत्म होने वाला है, ये उस मकसद से आया है, भगाने के लिए सबको। लेकिन इसमें मेरे कुछ टूल, मेरे कुछ इंडिकेटर, मेरी रिसर्च करने की। अच्छा, अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो बहुत ज्यादा डेटा भी नहीं होता वीकली टाइम फ्रेम में, ऐसा तो है नहीं 10-10 साल से चल रहे हैं ये, तो वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम पे देखने के लिए बहुत ज्यादा डेटा भी नहीं होता। तो हमें जानबूझ करके कुछ इंडिकेटर का सहारा लेना पड़ता है ताकि हम इसके फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट कर सके, राइट? ध्यान से समझना, वीडियो को पूरा देखना, जंपिंग जपाक मत खेलो, रुको थोड़ी देर मेरे तक। आपका बड़ा भाई हूं, आपके सपोर्ट के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो थोड़ी देर ठहरो इधर, राइट? मैं इस कॉइन को जो कि 0.000619 पर है, इसको थोड़ा सा मंथली चार्ट पे स्विच करना चाहता हूं, राइट? अब आप बोलोगे सर ये यहां तक गया था, हाँ यहां तक गया था। मैं आपको बोलता रहा हूं ये पागलों की तरह चलते हैं ये कॉइन। ये देखो कितना है, ये परसेंटेज में जोड़ोगे तो 5384% के आसपास की स्पाइक है ये, लाइफ टाइम हाई से ये वहां तक गया था फिर नीचे आ गया। ये होता है कॉइन्स के अंदर, ये आमतौर पे देखने के लिए मिलता है। अभी ये क्या कर रहा है, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। इस गिरावट में जितनी क्रिप्टो करेंसी मार्केट है सारी गिरी है। ये जो मंथली पर कैंडल आई है इसको बोलते हैं डोजी कैंडल। अच्छा, डोजी कैंडल फॉलोड बाय रेड कैंडल एक
इवनिंग स्टार सेटअप बोला जाता है हमारी ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज में, आप भी जानते होंगे, बेसिक है आजकल सब लोग जानते, वो फॉर्मेशन क्रिएट की है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब इस फॉर्मेशन क्रिएशन के बाद में इसका मकसद ये था कि भाई चलो एक गिरावट, एक पुल बैक लेंगे। इसने इस बड़ी वाली कैंडल के नीचे उम्मीद लगाए जो बैठे थे, मतलब होता है ना, इस कैंडल के नीचे मार्केट जाएगी तो बोला अब तो ये गई, जीरो हो गई, ये थॉट प्रोसेस लेके जो बैठे हुए लोग थे उनको इस मार्केट ने किल कर दिया है। उनको इस मार्केट ने बोल दिया है कि तुम निकलो पतली गली से, तुमने यहां पे खरीदा था, यहां नहीं निकले, 250% मिल रहा था, नहीं निकले ना, अब तुम्हारे को लॉस में निकालेंगे। मार्केट ने वो वाला मकसद पूरा कर दिया है, इस बड़ी कैंडल का लो कट कर दिया है। अच्छा, कई लोग बोलेंगे सर एम पैटर्न दिख रहा है तो क्या खत्म हो जाएगा? बचा ही क्या है उसमें, है 0000615 पर वो ट्रैवल कर रहा है, अब क्या जीरो करोगे? अब कई लोग बोलेंगे सर अकॉर्डिंग टू एम पैटर्न ये तो नीचे जाना चाहिए, यहां से यहां की लेंथ को, एम पैटर्न की लेंथ को नाप के नीचे रख दो तो जीरो की तरफ माइनस में चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है, राइट? ऐसे नहीं होता, इस तरह से मत देखो। मंथली पर यह दिख रहा है कि इसने बड़ी वाली कैंडल का बॉटम उड़ा दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट इसने अपना काम कर दिया जिसके लिए यहां पर ये रुका हुआ है, रिकवर नहीं कर रहा है। ये दो कैंडल का लो इंपॉर्टेंट रहेगा, इनको काटेगी और काट करके अगर मंथली पर नीचे क्लोज कर गई तब तो फिर ये वाकई में इधर आएगी, है ना, 0.000100 की जोन में, अदरवाइज ये यहीं कहीं से मुड़ेगी। तो अगर आप एक्युमुलेट करने की सोच रहे थे, बाइंग करने की सोच रहे थे, तो भाई साहब 600 के आसपास से शुरू करना चाहिए, 400 तक एक्युमुलेट करना चाहिए, 200 बेसिस पॉइंट में, है ना, 000 के बाद 200 पॉइंट तक एक्युमुलेट करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। वो बोला ना चिल्लर डालने का, हर हफ्ते थोड़ा चिल्लर आ गया कहीं से, अगर आते हैं तो, नहीं आते तो जो डाला है पड़े रहने दो, वो डालने का समय इसके अंदर अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस, ट्रैप ट्रेडिंग जो भी मैं लगाऊं, जितना भी 2017 से लेकर अभी तक सीखा है वो लगाऊं, तो मेरे को ये लगता है कि एवरेज डाउन यहां नहीं करना चाहिए। इसको एवरेज डाउन करने का अगर लेवल है तो 0000500 से शुरू करना चाहिए और 400 300 मैक्सिमम 200 पॉइंट का जोन बनाओ, उसके अंदर लपेटना है और पड़े रहने दो। अगर ये नहीं रुकता है तो फिर इसको भूल ही जाना, जो कैपिटल है वो आपका डिस्ट्रॉय होने वाला तय है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक गुड न्यूज है, क्या है बताता हूं। वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाओ। ये अगर मैं आरएसआई प्लॉट करूं, आरएसआई का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये स्टॉक मार्केट का स्पीडोमीटर है। इस इंडिकेटर, इस टूल को जिस भी कंपोनेंट के ऊपर, किसी भी इंडेक्स के ऊपर, कॉइन के ऊपर, पेपे कॉइन, मीम कॉइन, जिधर भी डालोगे, ये दो चीजें बताता है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। लेकिन हम एक्सपीरियंस ट्रेडर ओवरबॉट ओवरसोल्ड को ऐसे नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि वहां पर स्ट्रेंथ कैसी दिखाई दे रही है, क्या वहां पर कुछ डाइवर्जन क्रिएट हो रहे हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अभी तक कोई डाइवर्जन नहीं आया है, तो अभी एग्रेसिव बाई करना खतरनाक हो सकता है थोड़ा ये। और मुझे एक डिप चाहिए, मुझे एक ऐसा हेल्दी डाइवर्जन चाहिए। चेक इट आउट, प्यार से देखो इसको, मुझे एक ऐसा डाइवर्जन यहां पे चाहिए, देन उस दिन मैं कम से कम 50,000 रुपए डालूंगा। मैं खुद बोल रहा हूं, उड़ जाए उड़ जाए। मैं वैसे 10-10, 20-20, 30-30 लाख से ट्रेड करता हूं, बहुत पैसे उड़ाए हैं अपने टाइम का, करोड़ रुपया मैंने भी फूका ऐसे स्टॉक मार्केट की दुनिया में, ऑप्शन ट्रेडिंग, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, राइट। तो 50-60 हजार इधर भी जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये सलाह नहीं है, आप अपना दिमाग यूज करना। मेरे को ऐसा डाइवर्जन अगर यहां मिलता है, तो वैसे भी इसके पास ज्यादा टेक्निकल है नहीं, कि चार्ट ज्यादा नया है नहीं, ये 2024 के आसपास ही लिस्ट हुआ है, इस पे कॉइन डीसीएक्स पे लिस्ट हुआ है, तो वहां से अब तक का डेटा इतना ही है। तो उस रिसर्च में अगर मैं कुछ बिठाने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है आई एम लुकिंग फॉर ए डाइवर्जन। आरएसआई पे मुझे डाइवर्जन चाहिए, ऐसे मुड़ता हुआ, ऐसे गिरकर स्विंग लेता हुआ। अगर आरएसआई ने गिरकर स्विंग मारा, चाहे कैंडल कहीं भी हो, मैं लपेटना शुरू करूंगा। तो लपेटने के लिए दो टेक्निक मैं आपको देके जा रहा हूं। नंबर 1 वो जो नंबर बताया, क्योंकि वहां पर कैंडल का लो है, वो कटेगा, उस जोन में लपेटना सेफ होगा। नंबर 2, आरएसआई ओवरसोल्ड में एंटर कर चुकी है, आरएसआई 40 के नीचे उतर चुकी है। मेरा बात आप ध्यान से सुनना, आप इस एनालिसिस के दम पे बहुत कुछ सीख भी रहे हो। आरएसआई 40 के नीचे है, कहां तक ले जाओगे आप? 40 के नीचे कहां तक ले जाओगे? 20 ले जाओगे मैक्सिमम। कहीं से तो डाइवर्जन दोगे जहां से इसको हल्का सा मुड़ना होगा, तो जब भी डाइवर्जन देगा वहां से हम प्लान करेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये बुलिंजर बैंड की लोअर एंड से पहले ही मुड़ जाता है। अगर मैं इसकी कुछ पुरानी हिस्ट्री देखूं
तो बुलेंजर बैंड भी एक बहुत ताकतवर टूल है। कुछ लोगों को लगता है कि बस ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं है, बहुत तगड़ा टूल है। ये जो तुम्हें दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। वो मैं अपने कोर्सेस में पढ़ाता हूं अपने स्टूडेंट को, और दे आर मेकिंग वेरी क्रेजी मनी बना रहे हैं वो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड कमोडिटी में, राइट। तो बुलेंजर बैंड का मेरे को बहुत फेवरेट टूल है ये, मेरा आरएसआई बुलेंजर बैंड का मैं लवर हूं। मेरे लिए बुलेंजर बैंड का टचडाउन, आरएसआई का डाइवर्जन, गो अहेड फॉर द रिवर्सल हो जाएगा। बुलेंजर बैंड का लोअर एंड को छूना और आरएसआई पे डाइवर्जन आना, मैं एग्रेसिव बाइंग करूंगा उस टाइम पे। अच्छा, वीकली पर मेरे लिए इंटरेस्टिंग कहानी बन रही है डेली पर। मेरे लिए डेली बहुत प्यारा बना। अब आप खुश होने का नंबर आपका आ गया है। जो चीज मैं वीकली पे ढूंढ रहा हूं वो चीज डेली पर आ गई है। हाँ, डेली देखो, सबसे पहले चार्ट कौन सा बिगड़ता है? सबसे पहले बिगड़ता है आवरली टाइम फ्रेम। इसका आवरली टाइम फ्रेम सबसे पहले बिगड़ेगा और सुधरेगा भी सबसे पहले आवरली। यानी कि अगर मार्केट यहां से रिवर्स कर रही है, पॉजिटिविटी आने वाली है, तो वो आवरली टाइम फ्रेम पर पहले शो होनी शुरू होगी। फिर डेली पर उसका इंपैक्ट आएगा, क्योंकि आवरली काफी दिन तक पॉजिटिव, फिर वो डेली पर डाल देगा कि देख भैया आवरली मैं चला ऊपर, आवरली बोलेगा डेली को मैं चला ऊपर, अब डेली तेरा नंबर है, तू भी घूम ले, क्योंकि हम सब जा रहे हैं ऊपर। 15 बोल रहा मैं तो घर का छोटा बेटा हूं, मैं पहले जा रहा हूं ऊपर। 15 मिनट पहले भागा पड़ा है, आवरली भागा पड़ा है, डेली अब मुड़ने की तैयारी कर रहा है। वो डाइवर्जेंस में मुझे फील हो रहा है, चार्ट पे फील नहीं हो रहा है। चार्ट बहुत गंदा है, कोई डाउट नहीं कि चार्ट गंदा नहीं है, यहां से और गिर सकता है, बट चार्ट पहले इंप्रूव नहीं होता, पहले आरएसआई इंप्रूव होता है। आप किसी भी बड़े से बड़े विशेषज्ञ को पूछ लेना, पहले आरएसआई इंप्रूव होगा फिर चार्ट इंप्रूव होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप जाके चेक करना। मेरे लिए ये आरएसआई डेली पर पॉजिटिव हो चुका है। मेरे को ये बॉटम यहीं कहीं 000 के बाद 100-200 पॉइंट और बस बेसिस में उतना फॉल और दैट्स इट। मेरे लिए ये डाइवर्जन बहुत स्ट्रांग है। आपको मैं दिखाऊं डाइवर्जन की ताकत देखनी है आपको? देखो, आप डाइवर्जन को ढूंढो, यहां पे देखो, देयर इज अ डाइवर्जन, यहां डाइवर्जन है। इस डाइवर्जन को देख करके केवल आप, डाइवर्जन मिला, डिड यू फाइंड द डाइवर्जन यहां पे? यस। क्या आप बोलिंजर बैंड की सेंटर लाइन को टच किया? यस। यहां से फटा। ये स्ट्रैटेजी है यार, ये पेड स्ट्रैटेजी मैं अपने स्टूडेंट को कोर्सेज में पढ़ाया है, ठीक है, वो आपको बता के जा रहा हूं। डाइवर्जन, बोलिंजर बैंड का लोअर एंड पे बाउंस एंड बूम। तो सेम थिंग गोइंग टू हैपन हियर। ये एक टेक्निकल एनालिसिस में मुझे फील हो रही है। आइए जरा इसका 1 आवर टाइम फ्रेम देखते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम बोल रहा है भाई साहब एक्यूमुलेशन चल रही है। देखो, इसको एक्यूमुलेशन बोलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन तो हो चुकी है, अब हंटिंग हो रही है और एक्यूमुलेट हो रही है। हंट कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है। तो मेरे को यह लगता है इसका बॉटम बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस, और मेरे लिए ये एक बहुत ही शानदार जोन में है। थोड़ा नीचे आएगा तो यहां से मुड़ने के चांसेस बन सकते हैं। बनेंगे नहीं बनेंगे भगवान को पता है, मुझे नहीं पता, या ऑपरेटर को पता है, दो लोगों को पता है। लेकिन मैं इस पर अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता था, मैं उसके लिए आया था। और मुझे लगता है ये यहां से 76% का जो डाउनफॉल ये दिखाया है, ये सब रिकवर करेगा और आने वाले टाइम में 007140 को भी ये ब्रीच करेगा, ऐसा मुझे लगता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और कौन से कॉइन पे बेहतरीन कमाल की रिसर्च चाहिए कमेंट्स करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।